रैले आयोग, रैले आयोग का वर्ष लिखिएगा 1902। 1902 में रैले आयोग की स्थापना की गई थी। अध्यक्ष कौन है? वही है रैले, अध्यक्ष रैले। उस समय जो वायसराय थे कौन थे? हाँ, वायसराय उस समय थे लॉर्ड कर्जन। ठीक, लॉर्ड कर्जन की सहमति से इन्होंने एक पहला सम्मेलन किया था। कहाँ पर? शिमला में। ठीक, और शिमला में सम्मेलन करके रैले आयोग में यह बात रखी गई थी और उसमें कहा गया था भारतीय शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत विश्वविद्यालयों की स्थापना करने की बात सर्वप्रथम किसने कोशिश किया था? किसने? रैले आयोग। बात समझ? अगर सवाल बने कि प्रत्येक क्षेत्र क्या प्रांतों में विश्वविद्यालय की स्थापना किस आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश किया था, तो आप क्या बताएंगे? आज सवाल अगर ये बन जाएगा कि प्रत्येक प्रांतों में शिक्षा विभाग की स्थापना करने के बाद कौन कहा था, तब हो जाएगा उर्ड का घोषणा पत्र। देखिए सवाल क्या क्या है। प्रत्येक प्रांतों में शिक्षा विभाग की स्थापना, तो हो जाएगा चार्ल्स उर्ड। आप प्रत्येक प्रांतों में विश्वविद्यालय की स्थापना, तो कौन कहेगा? आयोग। बस यही बात कही थी और कहा गया था, लेकिन बात मानी नहीं गई। बस ये लिखना है इसको, बस लिखिएगा। 1901 में लॉर्ड कर्जन की अध्यक्षता में 1901 में लॉर्ड कर्जन की अध्यक्षता में रैले ने शिमला सम्मेलन किया। रैले ने शिमला सम्मेलन किया। सम्मेलन किया। अब कहें सर इस आयोग का इस सम्मेलन से क्या लेना देना है? इसलिए कि जब लॉर्ड कर्जन सम्मेलन में संबोधित कर रहे थे तो उस समय में कौन कौन गए थे उनके साथ? रैले। लॉर्ड कर्जन बोलते बोलते अपने संभाषण में एक बात बोले कि हम चाहते हैं कि एक भारत को संप्रभुत्व बनाना चाहते हैं तो सबको क्या देना चाहिए? उच्च शिक्षा दी जानी चाहिए। और उस शिक्षा की बतिया को रैले क्या कर लिए? कैप्चर। कैप्चर करके 1902 में रिपोर्ट बना के कर्जन को ले जाके दे दिए। जब कहें तो लीजिए विश्वविद्यालय का स्थापना का हमको क्या करिए? अनुमति दीजिए। तो लिखिए अगला 1902 में 1902 में रैले की अध्यक्षता में 1902 में रैले की अध्यक्षता में एक आयोग, रैले की अध्यक्षता में एक आयोग। अब एक आयोग क्या कहते हैं? कौन सा आयोग? यही रैले आयोग। रैले आयोग की रिपोर्ट, रैले आयोग की रिपोर्ट कर्जन को सौंपी। रिपोर्ट कर्जन को सौंपी। और अंतिम पॉइंट लिख लीजिएगा। सन 1904 में 1904 में भारतीय शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1904 में भारतीय शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारतीय शिक्षा का अधिकार अधिनियम या भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम
भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, पूरा विश्वविद्यालय लिखते हैं आप लोग, वी बना के क्या कर दिया करिए, सुनना। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लागू हुआ, यह लागू किया गया। और जब लागू हो गया अर्थात किसको स्वीकृति मिल गई, विश्वविद्यालय स्थापित करने की। बात समझिए ना। यह रैले ने कहा, तब तक आगे 1918 में रैले की आकस्मिक क्या हो गई, मृत्यु, और यह बात पूरी क्या हो गई, धरी की धरी रह गई। जब रह गई तो फिर अगला आ गया कौन, सैडलर आयोग लेके, लिखिएगा अगला सैडलर आयोग। ये बहुत ज़्यादा सैड रहते थे शुरू में, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया था, सैडलर आयोग। 1917 वर्ष लिखिएगा, 1917। इसको किस नाम से जानते हैं, सैडलर आयोग को कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के नाम से जाना जाता है। विश्वविद्यालय आयोग। इस सिद्धांत का सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु यही है कि सैडलर आयोग को किस नाम से जाना जाता है, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग। ठीक, उद्देश्य बस लिखिएगा, केवल कलकत्ता के निवासी हेतु शिक्षा का प्रावधान। यहां पर ध्यान दीजिएगा क्या लिखा गया है, केवल। सैडलर आयोग 1917 में आया, जिसको हम कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के नाम से जानते हैं। इसका उद्देश्य सैडलर का यही था कि केवल कलकत्ता के निवासी हेतु क्या दिया जाए, शिक्षा देने की बात कही गई थी। अब देखिए कलकत्ता किस प्रांत में पड़ता है, कलकत्ता वही पश्चिम बंगाल प्रांत, वही ना हुआ। अब बंगाल में देसी भाषा क्या है, बंगाली। बात समझी ना। और यह शिक्षा कहते थे कि प्राथमिक शिक्षा किसमें दिया जाना चाहिए, मातृभाषा। तो वहाँ पर मातृभाषा क्या है, बंगाली में दिया जाने की बात कही गई थी। बात समझी ना। बस यही सवाल बनेगा आपके एग्जाम में। सैडलर आयोग कब आया था, 1917 में, किस नाम से, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग। यह क्या मतलब, इसकी क्या मुख्य उद्देश्य था, केवल कलकत्ता के निवासी हेतु शिक्षा, अर्थात कलकत्ता के निवास में रहने वालों के मातृ हेतु शिक्षा, मातृभाषा में। और वहाँ की मातृभाषा क्या है, बंगाली। ठीक है ना, बंगाली में देने की बात कही गई थी। साइड में कहीं लिख भी लीजिएगा कि बंगाली में शिक्षा देने की बात कही गई थी। ठीक है, देख रहे हैं क्या हुआ। अब धीरे धीरे जो भारतीय संस्कृति के आधार पर संस्कृत और अंग्रेजी था, अब हर प्रांत अपने अपने आधार पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात क्या करने लगा, आगे बढ़ाने लगा। यही होता है सिस्टम। अगर लिखिएगा, ये अभी सवाल देखिए, अभी रीट वाला एग्जाम हुआ तो उसमें पूछा गया था, हर्टांग समिति। अगर लिखिएगा, मिटा दूं, अगला लिखिए पॉइंट, अगली हेडिंग होगी हर्टांग समिति। हर्टांग समिति, हर्टांग समिति 1929। अध्यक्ष कौन है, फिलिप हर्टांग। फिलिप हर्टांग।
देखिए इनका उद्देश्य एक ऐसा उद्देश्य लेके आए जो इनका नाम प्रसिद्ध हो गया। इनके कहे थे कि क्या किया जाए, अपव्यय एवं अवरोधन, अपव्यय एवं अवरोधन पर विचार। सवाल बनेगा कि अपव्यय एवं अवरोधन पर सर्वप्रथम बात किसने किया था, किस आयोग ने किया था? हर्टांग समिति ने किया था। ठीक है ना। अब बताइए अपव्यय माने क्या होता है, बताइए। अपव्यय का मतलब होता है कम खर्च, और अवरोधन माने क्या होता है? नहीं, रोधन माने रुका, अवरोधन यहाँ पर लिखा गया है। अवरोधन का मतलब होता है रोकना नहीं है, समझिए, बिना रुकावट के। बात समझ गई ना, यही तो होता है। अवरोधन माने होता है बिना रुका, मतलब बच्चे को फेल मत करिए। पहले देखिए थे ना, 5 में लेकर क्या हो जाए, फेल हुए होंगे आप लोग, पापा पढ़े होंगे तो पूछिएगा, ठीक, कि 5 में फेल होता है। उस समय 8 का बोर्ड का एग्जाम होता था, ठीक है ना। तो उसी तरीके की अपव्यय एवं अवरोधन पर विचार करने की सबसे पहली बात किसने कही गई थी? इसलिए कि जब बच्चे फेल नहीं होंगे, जब बच्चे फेल नहीं होंगे तो हर कोई पढ़ना चाहेगा। और ये वो तो 5 में पढ़ रहा है, वो तो 6 में पढ़ रहा है। यही काम आज भी है। किसमें? सार्वभौमिकरण के 3 बिंदु हैं। कौन कौन सा बताइए? अपव्यय, अवरोधन और नामांकन। अगर शिक्षा में सार्वभौमिकरण चाहिए तो 3 बात लेके आ जाइए। पहला क्या? कम खर्चे में शिक्षा, क्या करिए? शिक्षा देने लगिए। मतलब बच्चे को लगे कि हम कम पैसे में भी क्या कर रहे हैं। लेकिन देख रहे हैं अभी इस बार फीस क्या कर दिया गया है, सरकारी जो फीस, इस बार जो एडमिशन होगा, जो सरकारी फीस थी बीए की, वो थी आपकी बिना अथू के, अरे मतलब पेडिकल सब्जेक्ट नहीं लेते हैं तो 3200 कुछ रुपये थी, आप पेडिकल लेते हैं तो 3600 99 कुछ 94 रुपया थी, ठीक है ना। अब इस बार जो अभी लागू हो गया है तो अब डायरेक्ट सीधा 4500 और 4900 है, मतलब 5000 रुपया लगेगा सरकारी। तो अब सोचिए कि काने अरे वाले प्राइवेट वाले कितना बढ़ा के लेंगे, सिंपल है, ठीक। और जानते हैं क्या कह के ले रहे हैं सब, कि अब सेमेस्टर एग्जाम हो गया, एग्जाम होगा 6 महीना पे सारी चीज़ ऐसा लेके, जबकि जब आप एडमिशन करा तो सेमेस्टर वाली परीक्षा का देना ही पड़ेगा बोर्ड फीस। या वही तो हर सेमेस्टर में आप वो कह देंगे तो एडमिशन फीस हम लिए थे। अच्छा हाँ, वो उस साइड वाला होता है, उसको उसमें ऐड नहीं करना होता है। सुविधा पर भी सुविधा, ये कैसे होता है? अच्छा हाँ, एक सुविधा की मतलब छूट मिलेगी पर लिखने का, एक सुविधा की घरे ले जाके लिखना है। वाह, ठीक, ये हो गया। आपको मतलब कम खर्चे में क्या कर दिया जाए, कम खर्चे में बच्चे को बिना रुके हुए शिक्षा क्या कर दिया जाए, दे दिया जाए। ऐसे देंगे तो हर कोई पढ़ने के लिए क्या होगा, उत्सुक होगा। ठीक, लिखिएगा, लिखिए, लिख लिए हैं उद्देश्य। अगर लिखिएगा, एक और लिखिए, मतलब ये तो पहला, अगला लिखिए दूसरा। उद्देश्य हो गया अपव्यय अवरोधन पर विचार कर दिया जाए, और अगला लिखा है प्राथमिक शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व के साथ शिक्षा पर बल। यहाँ पर एक बात जोड़ दी गई है, राष्ट्रीय महत्व क्या होता है, कोई बताएगा? राष्ट्रीय महत्व क्या होता है? राष्ट्र के उत्थान हेतु जितना उससे भारत का नागरिक होने के तहत करना चाहिए वो खुद के क्या करे। इसीलिए देखते होंगे राष्ट्रीय महत्व हेतु आपको कोटेशन लिखा होता है, सरकार की संपत्ति आपकी संपत्ति है। ठीक, सरकारी बस में लिखा होता है कि राष्ट्र की संपत्ति आपकी संपत्ति है। तो आप कहते हैं कि जब मेरी है तो मैं इसको घर लेके जा रहा हूँ, है ना।
ठीक, तो ऐसा नहीं होता है। यह बताने का उद्देश्य बस यही है कि हाँ, अच्छा उसका मतलब समझें, उसको हमको नहीं पता था, लेकिन हम पढ़े और एक लोगों से पूछे वकील साहब से, तू बताए, उसका गिराने का बहुत बड़ा मकसद था। बस में अगर नहीं गिराया जाता ना तो भविष्य में पूरे दिल्ली के लिए क्या हो सकता है, वो खतरा साबित हो सकता था। पहली बात क्या कि वो इलीगल बनाया गया था, ठीक है ना। वो पहले लोगों को टहलने का स्थान पार्क हुआ करता था, तो जबरन जब्त करके, जैसे फिल्मों में नहीं दिखाया जाता है कि भाई घर है, यहाँ बहुत अच्छी ज़मीन है, अच्छा लोकेशन है, खाली कर दो, मैं तुमको पैसा दे रहा हूँ, ठीक, तो वहाँ उठा, उस तरीके से वो काम किया गया था। सच्चाई बता रहे हैं आपको। सुन लीजिए बतिया मेरी बात, क्यों गिराना पड़ा। तो क्या हुआ ना कि अखिलेश सरकार में इलीगल तरीके से टेंडर पास करा के और क्या कर दिया गया था, बनवा दिया गया। बात समझ गई ना, बन गया वो काम चलता रहा। और उस ट्रस्ट के जो लोग थे जो पार्क को संचालन करा रहे थे, वो क्या कर दिया, हाई कोर्ट में पेश कर दिया रिपोर्ट। अब पेश कर दिए तो हाई कोर्ट, इतने टेंडर, मतलब अब सरकार थी, भाई सरकार का होता है, अब वो नोटिस जाती थी, लेकिन नोटिस पर कोई स्टे लेने के लिए जाता नहीं था। आई बनाते हुए क्या हो गए, चले गए। रिपोर्ट जाती थी, कोई लेके जाता था, कोई नया माल तबादला हुआ, उसको मिला, वो जाता था तो कह देते थे कहाँ से आए, फ़ोन करवाते थे, जाओ कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता था। बन के तैयार हो गया, अब तब तक हमारे आ ही गए हैं कौन, ठीक। और यह बात कहाँ चली गई, सुप्रीम कोर्ट में। जब चली गई सुप्रीम कोर्ट में तो यह बात कही गई कि उसमें 600 कुछ इतने, उसमें कुल कितने थे, शायद 1000 की 10,000 है फ्लैट थे उसमें, और उसमें से 600 कुछ फ्लैट क्या हो चुके हैं, बिक चुके हैं। एक फ्लैट की कीमत कितने थी, 1,20,00,000 रुपये एक फ्लैट की। 600 लोग क्या कर लिए थे, खरीद लिए थे। बात समझी ना। तो नहीं डूबे कहाँ, सरकार सुप्रीम कोर्ट कह दिया है वापस, और वो कहते रहे पर सूद समेत, समझ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ना, जो लोग खरीदे हैं ना, 1,20,00,000 रुपया भी मिलेगा। आप प्लस जब से आप लगाएं तब से जो भी उसका सूद रखा होगा 2%, 3%, 1%, क्या बिल्डर्स देंगे, जो खरीदा है। तो सरकार क्यों देगी भैया, खाते किसके खाते में गया पैसा, बिल्डर कमाया होगा इतने साल में पैसा, वो उस पैसा को दे, पकड़ा गया ना। 3 थे उसमें, 3 में से 2 पकड़े गए हैं, भाई पता है कि एक ठोइबे करेगा। वही बात है ना। सोचिए कि 76 लाख लगा उसको क्या करने के लिए, बस गिराने के लिए। 76 लाख रुपया बर्बाद करने के लिए प्रयोग सरकार कर दी है। ठीक है, कौन ले देगा, वो जो इलीगल बना है सब, जो टेंडर पास किया था उससे लेंगे। बात समझिए ना। तो मुख्य उद्देश्य क्या था, गलत था, वो इलीगल था। कंडीशन क्या थी कि 2 टावर थे, दोनों बड़े बड़े टावर के बीच में एक उचित क्या होनी चाहिए, डिस्टेंस होनी चाहिए। और कितने, कम से कम 500 से 1000 मीटर की दूरी होनी चाहिए। इसलिए कि बड़े टावर जब बनाया था, मान ली किसी प्रकार का भूकंप तीव्रता हुई तो अगर एक को झटका लगा दूसरे को क्या करेगा, वो गिरा देगा। बात समझी ना। अगली कंडीशन, जितना माला बना था 43 नोएडा के उस जगह पर, ठीक, उतना बड़ी बिल्डिंग बनाने की अनुमति दिया किसने तुमको। अभी घोसी में ही आप मजवारा रोड से जाएंगे ना तो ज्ञानाश्री देख रहे हैं, ज्ञानाश्री के सामने एक बिल्डिंग बन रही थी, देखे होंगे वो, ठीक। बिल्डिंग बन रही थी, आप कौन छोटा मोटा कोई इंजीनियर था, वो बना के दे दिया था 4 मंजिला का। सोचिए घोसी में 4 मंजिला बनाने पर रोक लग गया, 4 मंजिला पर दे दिया था वो बनाने के लिए। तब तक नगर पालिका ने कोनो, मतलब अगल बगल वाला कोनो क्या कर दिया, शिकायत कर दिया कि ये नक्शा नहीं बनवाए। आई नगर पालिका सब, अब वैसे ही पूरा पूरा सारा काम क्या है, ठप। बात मगी ना। अब वो जाएंगे डीएम साहब के यहाँ, डीएम साहब से लिखवाएंगे, डीएम साहब हायर करेंगे कोई सरकारी वकील को, सरकारी वकील फीस मांगेगा, कहेगा इतना, और उतना पैसा फिर ला के नापी होगी। उसके बाद अगर कौन न्यू नहीं हो गया फिर पिलर क्या करना पड़ेगा, इनको उखड़वाना पड़ेगा। बात समझी ना, ठीक। और इधर के क्षेत्र में 4 मंजिला से अधिक मैक्सिमम आप नहीं बनवा सकते हैं। कोई बताइए बिल्डिंग यहाँ घोसी में जो 4 मंजिला से ऊपर है,
बेसमेंट को छोड़ के, और ये नहीं है। और सोचिए 43 मंजिला बनाई गई थी, बस में गई। बहुत आपको छोटा लग रहा है 43 मंजिला, बहुत बड़ी, ठीक है ना। तो वही सारी चीज़ें हैं। इस तरीके से यह इलीगल हो गया था। इसीलिए जैसे कुछ लोग कमेंट क्या कर रहे हैं कि उसको क्या करना चाहिए, स्कूल कॉलेज बनाना चाहिए। अर्थात बच्चे को मतलब मरीजों को मरवाना चाहते हैं आप? नहीं ना। क्या मंदिर? अच्छा हाँ, तो बनवा देंगे मंदिर, परेशान ना होइए। चलिए आगे देखिए। ठीक है ना। हम खंडन नहीं करते, बस एक बात कहते हैं, जब कहा गया है कि भगवान कण कण में है, तो आप मंदिर में क्यों ढूंढ रहे हैं उसको? बस हम ये कह रहे हैं। आपको ये कहा, हमारा धर्म भी कहता है, गीता में लिखा गया है कि भगवान रोम रोम में किस में है? कण कण में है, बसे हैं। जब कण कण में है तो आप मंदिर में क्यों ढूंढ रहे हैं? आप बताइए। ठीक, बस वही चीज़ है। ठीक है, अच्छी बात है। लिखिएगा अगला, हो गया ना। तो प्राथमिक शिक्षा के राष्ट्रीय महत्व की बात कही गई है टाइम समिति। अगला पॉइंट लिखिएगा। ये क्लास जो है ना, थोड़ा शांत रहिएगा। क्लास 2 घंटा के लिए बुलाई गई थी, लेकिन आयोग खत्म कर लेंगे तभी छोड़ेंगे। किसी को अगर जाना चाहता जा सकता है, बस बता रहे हैं। ज़्यादा नहीं है, छोटा छोटा पॉइंट है बस उसमें। ठीक, लिखिएगा अगला। नहीं, मिठाई कल खिलाएंगे आप लोगों को। ठीक, कल आप लोगों का 5 सितंबर है, क्लास चलेगी सुचारू रूप से। लेकिन हमारी क्लास पहले ही लगेगी, जानते हैं नहीं आप लोग? पेट वाले हैं ना, पीटी में बैठे। हाँ, पहली क्लास लगेगी। पीरियड नहीं बता पाए, आप सभी लोग कुछ ना कुछ क्या करके आइएगा, तैयार लेके नहीं आए। नहीं, वो तो आपकी ईमानदारी है। ठीक, हम ये नहीं कहेंगे, कुछ ना कुछ मैंने कोशिश करेंगे सर से बात करके कि कुछ वो सहयोग कर दें, करबे करिए। कहाँ जाइए हम, तो आप सभी लोगों को मीठे का प्रबंध हो जाएगा। ठीक, अब प्लस कुछ करना पड़ेगा, फ्री में हम नहीं खिलाते हैं किसी को। ठीक, 200 बच्चे कहाँ बोल पाएंगे भैया, लेकिन कम से कम आप लोग सीनियर हैं कि नहीं हैं उन लोगों की अपेक्षा, तो उसके आधार पे आप लोगों का दायित्व बनता है कि कम समय में, कम बातों में अधिक से अधिक विचार बताने का क्या कर सकें, आप प्रस्तुत कर सकें। तो वही बात, ठीक है। तो वही है कि यहाँ पर जो भी 1 घंटा 1.5 घंटे का जो भी वक्त क्लास मिलेगा, तो आप सभी लोग तैयार करके आइएगा। हम ही कहाँ बोले हैं, आप गलत सोच रहे हैं। मतलब हम कह रहे हैं कुछ करवाएंगे काम। अभी थोड़ा कि जौन जौन लड़का बोली है सर, कोई अन्य की मिठाई देंगे, तो बाकी सब है तो। हाँ, ऐसा नहीं है, मतलब कुछ करवाएंगे आप लोगों से। हाँ, मिलेगा सबको, जो नहीं का बोलेगा उसको भी। अगली कंडीशन है कि 1 घंटा या 2 घंटे की अगर क्लास में ले लेता हूँ, तो 2 घंटे में सारे बच्चों को बुलवाएंगे नहीं, तो हर कोई बोलेगा भी नहीं। ये भी सुन लीजिए, बस में गई। हाँ, ऐसा है नहीं। हाँ, अगर आप गीत के माध्यम से, कविता के माध्यम से, मिमिक्री के माध्यम से, उसमें कुछ शिक्षा परक बात होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आके वहाँ रोमांटिक गाना गा रहे हैं। ठीक, कि हाँ, कि मिल के आंसुओं में बह गए, ये सब नहीं गाना गाएंगे। ठीक है, दिल के अरमा, अरे बह गया बह गया। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि कोई टॉपिक तैयार करके आए हुए हैं, आप कहते हैं ठीक है, मैं एक टॉपिक है जो अपने ज्ञान का पर्सन आपको बताना चाहता हूँ, तो आप टॉपिक के पढ़ा के चले जाइए। लेकिन कोशिश यही करेंगे कि एक व्यक्ति 10 मिनट से अधिक समय मैक्सिमम बता रहे हैं, कोशिश यही होगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं, एक गाना की बात दूसर का गाना, तीसर का गाना, इधर से इशारा होता है, कहा था कि अब हटो। ठीक, हाँ, मैंने नहीं जाता है। तो कंडीशन बस है कि आप अपने समय का क्या करिएगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा कि 10 मिनट में आप अपनी बात को क्या करिए, अच्छी से अच्छी बातों को बता सकें। और कोशिश है, इसमें जितने लोग सुने हैं, जबरदस्ती नहीं करेंगे कि आप आइए, किसी को जबरदस्ती नहीं बुलाएंगे, जान लीजिएगा। ईमानदारी से आप आएंगे, लेकिन आना सबको है। अभी नहीं कि 2 घंटा तो बस खिलाएंगे तो कौन पढ़ने आएगा।
बात समझ गई ना, ये दिमाग से निकाल दीजिएगा कि पढ़ाई नहीं होगी। देखिए पढ़ना रोज है कि नहीं है, लेकिन कुछ तो कम से कम एक दिन आप करिए। यहाँ के लेवल के बाद आप टीचर बनेंगे तो आप जाके कराना पड़ेगा आपको। तो आप जब यहाँ सीखे ही नहीं रहेंगे तो वहाँ जाके क्या करेंगे आप बताइए। तो यही उम्मीद है, यही कोशिश करेंगे, इसीलिए कि आप पढ़ाई के साथ साथ कुछ ऐसी आप बहुत से ऐसे लोग हैं कराए भी होंगे, वीडियो में देखे होंगे आप लोगों के, महिला दिवस पर भी कराया गया था तो देखे होंगे, वीडियो पड़ा भी था, वो सभी उसी का हिस्सा है। स्किल देखिए यार, ये ना जीवन कौशल में यही है कि आप अपने ज्ञान का पर्सन, आप कितना, आपका व्यवसायिक आचरण कैसा है, नीति कैसा है, आप अपने आप पर बातों को बोलते कितना आत्मानुशासन कर ले रहे हैं, ठीक है ना। इस बात को आज जो नहीं आएगा, मान बोले कि आइए आइए नहीं आ रहा है, तो जवन गिने हैं कि कौन क्लास में ज़्यादा बोलता है उसी को बुलाएंगे, ठीक। ऐसे बलवंत जी हो गए, हाँ ये सादिक जी हो गए। आप नात तो याद करके आइएगा, कोई नज़म नात हो, ठीक है। नाद नहीं होता, नात होता है, उसमें भी अच्छी होता है, ठीक है ना। तो ऐसा आप लोग करके आइएगा। लिखिएगा शिक्षा की वर्धा योजना। और आप लोग जो कहेंगे हम करबो करेंगे, भी समझ लीजिए। अगर आप लोग कह देते हैं सर जी आप डांस करके दिखाइए, बेली डांस, तो बेली डांस करेंगे। हाँ फिर आप बिल्कुल कह, सिंपल है कि हम टीचर हैं तो आप शिक्षक दिवस में हमको कुछ करना, लेकिन जो कह दिया बेली डांस कर तो देंगे, लेकिन फिर कहेंगे चलिए आइए हमारे साथ सालसा डांस करिए, तब कहाँ नहीं होगा तब। तो फिर आप ऐसा काम करिए, बोलिएगा जिससे क्या हो जाए, देखने में सबको अच्छा लगे। हमारे पास तो बेली, हम तो कर ही देंगे, ठीक है। तो आइए आप करिए सालसा डांस, तब थोड़ा समझ में आएगा। सालसा मन कपल डांस होता है। तो यहाँ देखिए शिक्षा की वर्धा योजना लिखिएगा। नहीं जानते थे आप? ठीक, शिक्षा की वर्धा योजना को क्या बोलते हैं और बताइए? बुनियादी इसको इसी को क्या बोलते हैं? और अलग है। बेसिक शिक्षा प्रणाली के नाम से जाना जाता है, और इसी को उर्दू वाले लोग क्या बोलते हैं? नई तालीम। कोई आ जाएगा, सबको आप वर्ष बताइएगा क्या? 1937। अगर अध्यक्ष या प्रतिपादक लिखिएगा इसमें। प्रतिपादक जानते ही हैं सब लोग, हाँ नोट पर होंगे, जिसको जो नहीं देखा होगा उनको, पैसा तो होगा उनके पास, जानबूझकर हैं सबके दिखाएंगे पैसा। महात्मा गांधी शिक्षा की वर्धा योजना, बुनियादी शिक्षा, बेसिक शिक्षा प्रणाली या पद्धति भी कहा जाता है। प्रणाली ना लिख के आएगा, क्या लिख के आएगा? सब एक ही चीज़ है वो। या नई तालीम अगर आए तो आप बताइएगा कि यह महात्मा गांधी ने दिया हुआ है। किसमें? 1937 में। इनका मुख्य उद्देश्य क्या था इसका? हाँ वेरी गुड, क्या है? हस्तपरक एवं स्वावलंबी बनने हेतु शिक्षा दिया जाए, बस यही मुख्य उद्देश्य है। बोले लिखिए उद्देश्य, कोई बात नहीं लिखिए। ब्रिटिश में पढ़ाया गया होगा, अच्छा तो ये नहीं पढ़ाया गया हो। उद्देश्य लिखिएगा। बोले लिखिएगा।
बालक को स्वावलंबी व आत्मनिर्भर बनाने हेतु, बालक को स्वावलंबी व आत्मनिर्भर बनाने हेतु, बालक को स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बनाने हेतु हस्तपरक शिक्षा पर जोर, हस्तपरक शिक्षा पर जोर। हस्तपरक शिक्षा पर जोर हो गया। तो बात कर रहे थे, अब यहाँ बताइए स्वावलंबी माने क्या होता है? अपने पैरों पर खड़ा होना। सब लोग अपने पैरों ही पे खड़ा हैं, कोई दूसरे पर तो है नहीं। इसका मतलब बस यही है कि आप कम शिक्षा ग्रहण करते ही तुरंत क्या पा जाइए? जॉब पा जाइए, कोई नौकरी पाइए, कोई ऐसा संसाधन आर्थिक स्थिति का पाइए जिससे आप अपने आप को क्या कर सकें? स्वावलंबी। जब कोई व्यक्ति स्वावलंबी बनेगा होगा तो वह क्या कहलाएगा? आत्मनिर्भर। आत्म है स्वयं पर निर्भर होगा। आज स्वयं पर निर्भर कब होगा? जब उसके हाथ में कोई गुण होगा। गुण मतलब हाथ में कोई हुनर होगा। और हुनर कहता था कि अगर आपके हाथ में कोई हुनर है, वह उससे आप पैसा अगर आप लिए हाथ में तो कोई क्या कर सकता है? छीन लेगा। लेकिन हुनर होगा तो कोई बात नहीं। हुनर है, आपको एक जगह से निकाल दिया गया, कहीं और जाके हुनर का प्रयोग कर सकते हैं आप। बात समझिए ना। यही कहा था कि हस्तपरक शिक्षा पर क्या दिया? हस्तपरक होता है मैम, परक, ख नहीं होता है, परख नहीं होता है, परक होता है। चलिए अगला लिखिएगा, सार्जेंट रिपोर्ट। अलग है, खत्म और का